हाय डियर स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। मैं अनिकेत शाह। जो अल्फाबेट में कल बताया था उससे आज आगे चलते हैं। देखिए, ध्यान दीजिएगा, कल हम चर्चा किए थे जो अगर बाएं से प्लस दाएं से इस दोनों को यदि जोड़ दिया जाए तो ये कुल संख्या प्लस 1 के बराबर होगा। ध्यान दीजिएगा, यानी कि अगर बायां हाथ को दाएं हाथ के साथ यदि जोड़ दिया जाए तो ये बराबर होता है कुल संख्या प्लस 1 के। कल हम चर्चा किए थे जो ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल इसी तरह ये जेड पर समाप्त होता है। तो ये हाथ चूंकि बाएं तरफ है तो हम लोग इसे बोलते हैं बाएं से, और चूंकि ये हाथ दाहिने तरफ है तो हम लोग इसे बोलते हैं दाएं से। हमने कल चर्चा किया था जो अगर किसी भी अक्षर का बायां और दायां दोनों तरफ से स्थान होता है, लेकिन अगर हमको किसी एक तरफ का स्थान मालूम है तो हम लोग आसानी से दूसरे तरफ का स्थान निकाल सकते हैं। अगर चर्चा किया जाए जी का, तो जी अगर एक तरफ से 7 नंबर पर है, यानी कि बाएं तरफ से अगर ये 7 नंबर पर है तो दाहिने तरफ से यानी कि जेड तरफ से, यानी जी का दाहिना तरफ यानी जेड तरफ से जो इसका स्थान आएगा वो हम लोग इस फार्मूला से बाएं से प्लस दाएं से बराबर कुल संख्या प्लस 1 या 27 में से इस 7 को घटा दे, यानी कि ये 20वें तरफ से यानी कि जेड तरफ से ये 20वें नंबर पर होगा। और अगर इसका वैल्यू हम इस फार्मूला के आधार पर निकाले तो इस फार्मूला के आधार पर बाएं से जी का स्थान 7 है तो 7 लिख देंगे। बाएं से जी का स्थान कितना है? 7 है, 7 लिख देंगे। प्लस दाएं से हमको नहीं मालूम है तो क्वेश्चन मार्क दे देंगे। बराबर वर्णमाला का चर्चा है तो वर्णमाला में कुल संख्या 26 होता है तो हम यहां पर 26 दे देंगे प्लस 1। अब हम लोग पढ़े हुए हैं 7 प्लस क्वेश्चन मार्क बराबर 27। हम लोग बचपन में सीखे हुए हैं जो बराबर के इधर अगर ले जाना हो बाएं तरफ वाले को तो अगर इधर प्लस है तो उधर माइनस हो जाएगा। तो इसका मतलब क्वेश्चन मार्क बराबर 27 माइनस 7 बराबर 20। यही 20 आया था। यानी कहने का मतलब सिंपल सा दिमाग में रखना है। अगर वर्णमाला में आपको रटना नहीं है जो ई कितना पर, जे कितना पर, ओ कितना पर, टी कितना पर, वाई कितना पर, माथा कितना पर, कपार कितना पर, रटना उठने की जरूरत नहीं है। हम कल भी बोले थे जैसे पी है, पी 16 पर है। हम कल भी बोले थे आर है, आर 18 पर है। हम कल ही चर्चा किए थे एस है, एस 19 पर है। 4, 7, 8 लेटर ऐसा है जो दिमाग में क्लिक हो जाएगा, जैसे पी, पी 16 पर, आर, आर 18 पर, एस, एस 19 पर। अभी हम चर्चा जैसे ही जी का किए थे जी 7 पर, जेड, जेड 26 पर। तो अगर वर्णमाला में किसी भी अक्षर का अगर हमको एक तरफ का स्थान मालूम है, दूसरे तरफ से स्थान निकालना है तो हम लोग उसको कितना में से घटा देंगे? 27 में से। तो अब हमको एक चीज आप लोग बताइएगा, जरा सा ध्यान देने वाली बात है, सिंपल वे में। अगर मान लीजिए हमको के का स्थान दिया हुआ है, ध्यान दीजिएगा सीखने के लिए। यहां यदि के है, के का स्थान अगर बाएं तरफ से 11 पर दिया हुआ है, यानी कि एक तरफ से जो है इसका स्थान 11 दिया हुआ है। अब अगर हमको जेड तरफ से इसका स्थान निकालना हो, यानी कि अगर हमको दाएं तरफ से इसका स्थान निकालना हो तो कितना में से घटा देंगे? 27 में से। कितना में से घटा देंगे? 27 में से। तो 27 माइनस 11 बराबर 16, यानी कि ये जेड तरफ से कितना पर हो जाएगा? 16। तो आप लोग एक जगह कहीं भी नोट कर सकते हैं। ये फार्मूला आपको रैंकिंग में भी काम देगा। जब स्थानीय मान करेंगे, रैंकिंग करेंगे, तो उसमें भी एक क्वेश्चन यहां से आएगा आपको। तो ये फार्मूला दिमाग में बैठा लीजिएगा, आपको कहीं भी नोट कर सकते हैं, इसको नोट कर लीजिए। बाएं से प्लस दाएं से बराबर कुल संख्या प्लस 1। बाएं से
प्लस दाएं से बराबर कुल संख्या प्लस 1। इसको कहीं कोई भी पेज पर इसको लिखकर इसको ऐसे घेर दीजिएगा। बाएं से प्लस दाएं से बराबर कुल संख्या प्लस 1, कुल संख्या प्लस 1, इसको लिख दीजिएगा। अब जैसे एस है, एस का स्थान अगर 19 दिया है, एस देखिए कितना हम लोगों को याद हो गया, कितना अक्षर है जो वर्णमाला का याद हो गया, हम लोगों को रखना नहीं है। एस 19 पर, के 11 पर, टी 16 पर, आर 18 पर, ए बी सी डी एफ यादें हैं, जेड वाई यादें हैं। तो याद करने की जरूरत नहीं, केवल दिमाग में रखने की जरूरत है, क्योंकि एक रोजगार वाले को केवल समझना होता है, अब बेरोजगार वाले को रटना होता है। तो हमको रटना नहीं है, समझना है। यहां पर एस अगर 19 पर है तो एस को 19 पर यानी बाएं तरफ से 19 पर रख दिए, दाहिने तरफ निकालना है क्वेश्चन मार्क। कुल संख्या वर्णमाला में 26 प्लस 1, तो 27 में से 19 को घटा दिए 8, मारे भागे, यानी कि ये दाएं से 8 हो गया। अब देखिए इसका यूज क्या होता है, उस चीज को पकड़िए। अगर आपको किसी भी व्यक्ति का बायां दिया हो और दायां दिया हो और आपसे कुल संख्या पूछे, तब भी आप इस फॉर्मूला के आधार पर कुल संख्या भी निकाल सकते हैं। इसी फॉर्मूला के आधार पर बाएं से प्लस दाएं से बराबर कुल संख्या प्लस 1 से आप किसी भी अक्षर हो, कोई भी प्रतीक हो, कोई भी व्यक्ति हो, आप उसका स्थान भी निकाल सकते हैं। जैसे थोड़ी देर के लिए हम एक एग्जाम्पल लिखते हैं, देखिए इसका कितना प्रयोग होता है आपके भी लाइफ में। हम अगर बोले किसी वर्ग में, ध्यान दीजिएगा, अगर हम बोल रहे हैं किसी वर्ग में मोहन बाएं से, किसी वर्ग में मोहन बाएं से 15वां स्थान पर है। ध्यान दीजिएगा, हम बोल रहे हैं जो किसी वर्ग में मोहन बाएं से 15वां स्थान पर है, जबकि दाएं से उसका स्थान, जबकि दाएं से उसका स्थान 10वां है। ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन को बारीकी से। हम प्रश्न एक आपको एक समझने के लिए दिए हैं, हमको समझाना है, हमको आपको विद्वान नहीं बनाना है, हमको आपको एक अधिकारी बनाना है। आप एक अधिकारी बन जाए, मेरे लिए, आपके परिवार के लिए वही काफी है। तो हम प्रश्न बोले जो किसी वर्ग में मोहन बाएं से 15वां है, किसी वर्ग में मोहन बाएं से 15वां है, जबकि दाएं से उसका स्थान 10वां है, तो उस वर्ग में कुल कितने छात्र हैं, कुल कितने छात्र हैं। ध्यान दीजिए प्रश्न को, हम समझा रहे प्रश्न को। प्रश्न देखिए, कोई भी चीज को पहले समझिए तब अपना थॉट लगाइए, तब दिमाग लगाइए, बिना समझे दिमाग नहीं लगाना। हमने प्रश्न कहा किसी वर्ग में मोहन बाएं से 15वां है, किसी वर्ग में मोहन जो है वो बाएं से 15वां है, जबकि दाएं से उसका स्थान 10वां है। बाएं से 15वां है, बाएं से, और जबकि दाएं से इस तरफ से वो 10वां पर है। तो उस वर्ग में कुल कितने छात्र हैं, बस यही फॉर्मूला का प्रयोग करेंगे। हम फॉर्मूला लिखा है बाएं से प्लस दाएं से बराबर कुल संख्या प्लस 1, बाएं से प्लस दाएं से बराबर कुल संख्या प्लस 1। तो बाएं से मोहन का स्थान कितना है, 15, तो ये 15 लिख दिए, प्लस दाएं से मोहन का स्थान कितना है, 10 लिख दिए। ध्यान दीजिएगा, हम एक सूत्र लिखा है, सूत्र में हमने कहा बाएं से प्लस दाएं से बराबर कुल संख्या प्लस 1। उसमें मोहन का स्थान बाएं से 15वां है, दाएं से उसका स्थान 10वां है, तो बाएं से 15वां लिख दिए, प्लस दाएं से उसका स्थान 10वां है, 10 लिख दिए, बराबर। अब कुल संख्या हमको निकालना है, क्योंकि कुल कितने छात्र हैं, तो कुल संख्या तो हमको मालूम नहीं, यही तो निकालना है। तो यहां क्वेश्चन मार्क दे दिए, प्लस 1, क्योंकि फॉर्मूला क्या है, बाएं से प्लस दाएं से बराबर कुल संख्या प्लस 1। तो मोहन का स्थान बाएं से 15वां है, 15वां दे दिए,
और दाएं से उसका स्थान 10वां है, 10वां दे दिए। कुल संख्या निकालना है क्वेश्चन मार्क +1। अब अगर इस फॉर्मूला के आधार से हम ये लिखें तो हमको निकला बायां 15 प्लस दायां 10 बराबर कुल संख्या, चूंकि हमको निकालना है, क्योंकि विद्यार्थी की कुल संख्या, छात्र की कुल संख्या पूछ रहा है, तो ये क्वेश्चन मार्क +1 दिए। अब इस 15 और 10 को जोड़ते हैं तो 25 होता है। 25 बराबर क्वेश्चन मार्क +1, 25 बराबर क्वेश्चन मार्क +1। इसका मतलब क्वेश्चन मार्क बराबर 25 - 1 बराबर 24। ध्यान देने वाली बात है, हम आपको समझा रहे हैं, हम आपको रटवा नहीं रहे। एक काम से 1000 काम हो सकता है, 1000 काम से एक काम नहीं हो सकता। इस चीज को दिमाग में बैठाइए। यहां पर हमने कहा जो बाएं से प्लस दाएं से बराबर कुल संख्या +1, तो मोहन बाएं से 15 है, दाएं से 10वां है, तो 15 प्लस 10 बराबर कुल संख्या निकालना है क्वेश्चन मार्क +1। इसका मतलब हम लोग दे दिए जो 15 प्लस 10 बराबर क्वेश्चन मार्क +1, यानी कि 25 बराबर क्वेश्चन मार्क +1। अब जब हम लोग पढ़े हैं बराबर उधर को इधर लाएंगे तो माइनस होगा, तो क्वेश्चन मार्क बराबर 25 - 1 बराबर 24, यानी कि कुल संख्या कितना है 24। मारेंगे भागेंगे। यहां पर कभी भी ये मत रटिएगा, यहाँ के शिक्षक सब जो ट्रिक उनके देते हैं, कभी भी याद रखिए लाइफ में छोटा रास्ता कभी मत अपनाइएगा। छोटा रास्ता खतरनाक होता है, गिर जाता है। क्योंकि आप जब एग्जाम दीजिएगा तो आप कुछ भूले अथवा ना भूले, ट्रिक जरूर भूल जाते हैं। इसीलिए ट्रिक कभी मत करिए। मेरे विद्यार्थी, आप लोग हमको तो जानते ही हैं, हम कभी भी क्लास में भी ट्रिक नहीं बताते। ट्रिक कायर बताता है। लोग बोलता है एग्जामिनेशन होने में समय नहीं बचेगा। अरे भाई, जब एक्यूरेसी मेंटेन पर दे दिया, 60 मिनट दे दिया, तुम सही 60 को बना दोगे, रिजल्ट हो जाएगा। लेकिन आदत तो हो गया है बिहारी वाला, सभी प्रश्नों का उत्तर देना अनिवार्य है। देने लगोगे सभी प्रश्नों का उत्तर, उसी में ट्रैक्टर के पीछे वाला भांज लटकला था गेला बेटा, बस। इसीलिए इस चीज को समझिए। तो हम जो फॉर्मूला लिखाए थे, बाएं से प्लस दाएं से बराबर कुल संख्या +1। इस फॉर्मूला से एक चीज समझ में आया सीधा सीधा, जो 3 चीज में 2 चीज दिया हुआ रहेगा। बायां दिया रहेगा, कुल संख्या दिया रहेगा तो दायां निकालना है। दायां दिया रहेगा तो कुल संख्या दिया रहेगा तो बायां निकालना है। और अगर बायां दायां दिया हुआ है, कुल संख्या निकालना है। यानी कि बायां दायां कुल संख्या, इस 3 चीज में आपके एग्जामिनेशन हॉल में 2 चीज दिया हुआ रहेगा। आपको एक चीज कोई निकालना है। वर्णमाला में अगर आपसे पूछ दिया जो W जो है वो 23 पर है बाएं से, अब अगर इसको कहेगा दाएं से निकालिए, तो बायां दे दिया है, देखिए तो 23 लिख दिया। अब प्लस दायां निकालना है, तो इसका दाएं से कितना होगा, क्वेश्चन मार्क दे दिए। अब कुल संख्या, तो वर्णमाला में कुल संख्या 26 प्लस 1 दे दी, तो ई क्वेश्चन मार्क इधर है, इधर 23 जाएगा, तो बराबर तो उधर जा रहा है तो माइनस होगा, क्योंकि ये प्लस में। तो इसका मतलब क्वेश्चन मार्क बराबर 26 प्लस 1 27 हो गया, और 27 में से इस 23 को घटा देंगे 4, इसका मतलब ये 4 पर होगा इधर से। अब देखिए एक चीज, इसी फॉर्मूला से हम किसी भी अक्षर का अपोजिट लेटर भी निकाल सकते हैं। ध्यान दीजिए, फिर से रिपीट, यही बायां प्लस दायां बराबर कुल संख्या +1 से हम किसी भी अक्षर का विपरीत अक्षर भी निकाल सकते हैं। फिर से बोल रहे हैं, कान खोलकर सुन लीजिए। और ये चीज सब एगो अधिकारी बता सकता है, जो सफल होता है उसे मालूम रहता कहां हथौड़ा मारना है। हमने कहा
बायां प्लस दायां बराबर कुल संख्या प्लस 1। इसी फॉर्मूला से आप किसी भी अक्षर का विपरीत अक्षर अपोजिट लेटर भी निकाल सकते हैं। मन में जिज्ञासा होगा, ऐसा ये हमको बताइए अपोजिट लेटर कैसे निकालेंगे और अपोजिट लेटर होता क्या है? यानी और हमरा विस्तृत जानकारी दीजिए। चलिए हम विस्तृत जानकारी देते हैं, एकदम समझने वाला बात है। अपोजिट का मतलब क्या होता है? विपरीत। आप किसको बोलिएगा? जो आपके अगेंस्ट होगा, जो आपके खिलाफ होगा, हम लोग बोलते हैं वही विपरीत है। नहीं, समझिए, जिस स्थान पर आप हैं, समझिए विपरीत का अर्थ। बेरोजगार कभी नहीं बता सकता है, बेरोजगार वाला बता सकता है। इस चीज को दिमाग में बैठाइए। मन से पहले निगेटिव हटाइए, पॉजिटिव को भरिए। विपरीत का मतलब होता है आप जिस स्थान पर हैं, अगर उसी स्थान पर कोई और व्यक्ति हो, ध्यान दीजिएगा, आप जिस स्थान पर हैं उसी स्थान पर कोई और व्यक्ति हो, लेकिन दिशा परिवर्तन हो। क्या परिवर्तन हो? दिशा परिवर्तन हो, तो हम लोग बोलते हैं जो वह उसका विपरीत है। ध्यान दीजिएगा, एक ही स्थान पर कोई और व्यक्ति आ जाए, लेकिन उस व्यक्ति का दिशा परिवर्तन हो, तो हम लोग बोलेंगे विपरीत है। जैसे ठंडा दिमाग से, यहां ए बी सी डी ई, ये जेड उससे पीछे वाई, उससे पीछे एक्स। ध्यान दीजिएगा, सीखने के लिए आए हैं हम लोग, सीख रहे हैं। ये बाएं से है, तो ये बाएं से 1 नंबर पर है, बी 2 नंबर पर है, सी 3 नंबर पर है, डी 4 नंबर पर है, ई 5 नंबर। ये 24 पर है, ये 25 पर है, ये 26 पर है, बीच में और अक्षर सब है न जो है। ये दाएं से है, तो ये 1 नंबर पर है, ये 2 नंबर पर है, ये 3 नंबर पर है, ये 26 नंबर पर है, ये 25 नंबर पर है, ये 24 नंबर पर है, ये 23 नंबर पर, ये 22 नंबर। ध्यान दीजिएगा, सीख रहे हैं। पहले विपरीत को फरियाते हैं। विपरीत क्या है? ए पहला नंबर पर है, तो जेड भी पहला नंबर है, जेड भी पहला नंबर पर है। ये इस छोर पे है, तो ये इस छोर पर है। अगर इसको अपने आप पर घमंड है जो हम पहला पर हैं, तो इसको भी अपने आप पर घमंड है, हम भी पहला पर है। अंतर को समझना है, यही तो सक्सेस का मूल मंत्र है। अगर आप फंडा समझ लिए, तो सक्सेस और अनसक्सेस में पॉइंट का अंतर होता है। पॉइंट का टॉप करिए ना, गोल्ड मेडलिस्ट हो जाइए ना, लेकिन अगर सरकारी नौकरी नहीं है तो आप किसी काम का नहीं है। और आप फेले करते रहिए ना, आप सरकारी नौकरी ले लीजिए ना, देखिए आप गोल्ड मेडलिस्ट को पीछे छोड़ दिए। और खास करके ये कोरोना तो बहुत कुछ सिखा दिया कि बाबू जिसको सरकारी नौकरी है वही सिर्फ। तो इस चीज को समझिए, ये भी पहला स्थान पर है और ये भी पहला स्थान पर है। अंतर क्या है उस चीज को पकड़िए। ये कहता है हमू पहला है, यो कहता है हमू पहला है, तो भाई पहला तुम हो, पहला तू हो है, तो फिर तो होता क्या है? ये बाएं से पहला है और ये दाएं से पहला है। तो हमने वही ना कहा, जो विपरीत का मतलब क्या? यहां विपरीत का मतलब है नहीं कोई समझा, अरे हमारे विपक्ष में है तो विपरीत नहीं। विपरीत का मतलब जब एक ही स्थान पर 2 व्यक्ति हो, लेकिन दोनों का दिशा परिवर्तन हो, तो हम लोग बोलते हैं जो एक दूसरे का विपरीत है। यहां ए पहला पर है, यहां जेड पहला पर है, यहां बी दूसरा पर है, यहां वाई दूसरा पर है, यहां सी तीसरा पर है, यहां एक्स तीसरा पर है। यानी कहने का मतलब ए भी पहला, जेड भी पहला, बी भी दूसरा, वाई भी दूसरा। इसका मतलब यहां के टीचर बोलेंगे चलो देखो जी रट लो, यहां के टीचर यही बोलेंगे रट, ए जेड बी वाई सी एक्स। या ज्यादा लॉजिक देगा तो कहेगा पटना के टीचर देख भाई, एल ओ भी लव,
एल का उल्टा ओ, भी का उल्टा ई। या और लॉजिक देगा क्या, देखो पी के आया है क्या, पी का उल्टा के। और जैसे ही प्रश्न घुमा दिया ना, वर्णमाला पर नहीं देके @सिंबल 43ABC ऐसे दे दिया ना, तो ये ट्रिकबा खोजेगा सब, फिर तब ढूंढ दिएगा एग्जामिनेशन हॉल में मास्टरबा के तो जितना कमाना था कमाया आपसे ठग के। तो इस चीज से बचना है हमको, उस ट्रिक को भूल जाना, ट्रिक उरिक नहीं सीखना, हमको समझना होता है। तो आपको ये लब पीके ये सब नहीं रखना है, जो एल का उल्टा वो भी का उल्टा है। आपको ये समझना है जो अगर प्रश्न घुमा भी दे ना, तब भी अगर हमको विपरीत निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, ये समझना है। तो यहां ए पहला पर है और जेड पहला पर है, तो ए का स्थान कितना होता है भाई, एक। एक का स्थान कितना होता है, एक। क्यों ना हम इस एक को 27 में से घटा दें, मन पर जोर दीजिए। तो सर 27 कहां से लेकर आ गए सर, अरे भाई हम बोले थे ना फॉर्मूला, बाएं से प्लस दाएं से बराबर कुल संख्या प्लस 1। यही फॉर्मूला से टोटल कुल संख्या वर्णमाला में कितना है, 26, उसमें एक जोड़ देना है तो 27। अगर यहां पर बैंकिंग वाला पर ध्यान दीजिएगा, अगर बैंकिंग, देखिए हम क्यों बताते हैं ये ट्रिक नहीं रखना है, यही अगर बैंकिंग वाले में प्रश्न पूछेगा ना, तो वो प्रश्न कैसे पूछेगा, @ देगा। देखिए ध्यान से, इंक वाला लाइए थोड़ा सा, देखिए जैसे @ दे दिया, क्वेश्चन मार्क दे दिया, सी दे दिया, 4 दे दिया, कॉपीराइट दे दिया, W दे दिया, K दे दिया, मान लेते हैं इतना ही, थोड़ी देर के और देता है, खास करके जो बैंकिंग का तैयारी करते होंगे जानते होंगे। हम क्यों बोलते हैं जो ट्रिक आपको नहीं सीखना है, क्यों, क्योंकि शॉर्टकट से मत चलो। जो चीज जल्दी मिल जाए समझो कहीं ना कहीं डिफॉल्ट है, जो चीज जल्दी मिल जाए, आसानी से मिल जाए, समझिए कहीं ना कहीं आपको गिराएगा। मजा तो उस चीज में है जो चीज